पाकिस्तान के हालात हर दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि आखिर पाकिस्तान के कंगाल होने की वजह क्या रही। कभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला देश पाकिस्तान आज इतने बुरे हालातों से क्यों गुजर रहा है। उस वीडियो में इसका एक मेजर रीजन हमने बताया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और आज के हालातों को देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। इसलिए पाकिस्तान के मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन भी कहीं न कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और ये बात पाक के दो करीबी देश सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई भी समझते हैं। तभी गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई ने इस शर्त पर वित्तीय सहायता देने का वादा किया था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने राजनीतिक संकट को हल करेगा। लेकिन पाक के हालात 9 मई के हिंसक प्रदर्शन के बाद से और बदतर होते जा रहे हैं। वहीं बेलगाम महंगाई भी देश की जनता को खाए जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च 2023 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 4.2 अरब डॉलर रह गया है, जिसके बाद मुल्क पर अब डिफॉल्ट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। बीते 2 साल से पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन से सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद से ही मानो पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने मई 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और चरम पर पहुंच गई थी। इमरान की गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने देश के प्रमुख शहरों में आगजनी और हिंसा की, जिसके बाद से पाक के सहयोगी देश यूएई और सऊदी अरब चिंता में आ गए हैं, क्योंकि पाक में इन दिनों चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही है। मुल्क में जारी पॉलिटिकल केओस के बीच पाकिस्तान में महंगाई दर रिकॉर्ड 36% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बीते 1 साल में ही पाकिस्तानी रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आधी हो गई है। इन सब के बीच पाकिस्तान पर बाहरी कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। राजनीतिक संकट के चलते हर दिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान पर कुल 126 बिलियन डॉलर का कर्ज था। वहीं उच्च ब्याज दर और स्ट्रॉन्ग ग्रीनबैक के कारण पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी न्यूनतम स्तर पर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च 2023 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 4.2 अरब डॉलर रह गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के जैसे हाल चल रहे हैं उसके मुताबिक पाक के डिफॉल्ट होने के चांसेस सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच सकता है अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसे बेल आउट पैकेज मिल जाए तब। इसी सिलसिले में पाक IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत कर रहा है। गौरतलब है कि साल 2019 में पाकिस्तान और IMF के बीच 6 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज पर समझौता हुआ था। लगभग 1 साल बाद पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर देने पर सहमति बनी। हालांकि IMF ने ये बेल आउट पैकेज तब तक जारी करने से इनकार कर दिया था जब तक कि IMF को ये गारंटी नहीं मिल जाती कि पाकिस्तान के सहयोगी देश UAE, सऊदी अरब और चाइना भी आर्थिक रूप से उसे मदद करेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाक के इस राजनीतिक संकट के दौर में UAE, सऊदी अरब या कोई और देश मदद के लिए आगे आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि चीन, UAE और सऊदी अरब IMF के सामने पाकिस्तान को मदद देने की बात कह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी 2 अरब डॉलर की मदद और चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान को हर हाल में समर्थन जुटाना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाक के मुश्किल हालात से उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देश UAE और सऊदी अरब काफी चिंतित हैं। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक बड़ी संख्या में UAE और सऊदी अरब में रहते हैं। ऐसे में दोनों देशों को डर है कि अगर पाकिस्तान में हालात यूं ही बिगड़ते चले गए तो बड़ी संख्या में पाक नागरिक सऊदी अरब और UAE का रुख कर सकते हैं और ये दोनों देशों के लिए संकट का सबब बन सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान दोनों सऊदी और UAE के लिए एक बड़ा बाजार भी है। साल 2023 में पाकिस्तान के साथ UAE का बायलेटरल ट्रेड लगभग 10.6 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। वहीं 2022 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच व्यापार लगभग 4.6 बिलियन डॉलर का रहा। ऐसे में पाकिस्तान के नाजुक हालात इन दोनों देशों के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान को मदद के तौर पर दोनों देशों ने तेल के भुगतान की समय सीमा को आगे बढ़ाने के साथ साथ कीमतों में भी प्रेफरेंस दी है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के पूर्व अधिकारी और दुबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकर कैसर एच नसीम का कहना है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में लगातार असमर्थ हो रहा है। पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है। ऐसे में उसका मानना है कि अगर गल्फ कंट्रीज से पाकिस्तान मदद हासिल कर भी
भी लेता है तो भी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना मुश्किल है। इसके लिए पाकिस्तान को दूसरे देशों की मदद पर निर्भरता छोड़नी होगी और अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा। वहीं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीईओ मोहम्मद सोहेल का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने आयात को प्रतिबंधित कर स्थिति को कुछ हद तक तो कंट्रोल किया है, जिसके कारण चालू खाता सरप्लस में है। उन्होंने आगे कहा कि सरप्लस रकम की मदद से सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तानी बाहरी कर्ज को चुकाने में सक्षम हो सके। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।